हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बताने वाले हैं। हींग बेचने वाले ने कैसे उनकी किस्मत को बदल दिया और किस वजह से वे मुख्यमंत्री बन पाए, जानिए सब कुछ इस वीडियो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बीते कई दशकों से वे आज भी बिहार की सियासत के धुरी बने हुए हैं और सूबे की राजनीति के मानचित्र पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। हालांकि सामाजिक न्याय के संघर्ष का बिगुल बजाने वाले लालू प्रसाद की जिंदगी भी संघर्षों से नहीं अछूती रही है। बकौल लालू प्रसाद, उनका जीवन बेहद ही मामूली ढंग से शुरू हुआ। उनके आसपास सब कुछ इतना साधारण नहीं था जैसा कि लगता था। उससे साधारण कुछ ही नहीं हो सकता था। गोपालगंज के फुलवारिया में 11 जून 1948 को जन्मे लालू प्रसाद यादव का जीवन अभाव में गुजरा। लालू प्रसाद के मुताबिक धान के पुआल से सोने के लिए बिस्तर बनता था। इसके साथ ही उनकी मां जूट के बोरे में पुआल, पुराने कपड़े और कपास भरकर कंबल बनाया करती थी ताकि बच्चे को ठंड न लग सके। लालू प्रसाद बताते हैं कि उनका जीवन काफ़ी अभाव में गुजरा। लालू प्रसाद के मुताबिक वे जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें हाथ से सिली हुई एक बनियान मिली, जिसे वे पाकर काफ़ी खुश हुए। लेकिन वो रोज़ाना नहीं नहाया भी करते थे और न ही कपड़े धोया करते थे, क्योंकि उनके पास बदलने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। वो दिन में अक्सर मवेशियों को चराने के लिए दोस्तों के साथ निकल पड़ते थे और उनकी माँ सिकोती में सत्तू और एक पुड़िया नमक और एक बाल्टी में पानी लेकर खेतों में पहुंच जाती थी और वे पुआल का बर्तन बनाकर सत्तू की पिंडी बनाकर खाते थे। इसे चटपटा बनाने के लिए इनके पास अचार तक नहीं था। और तो और रात में मकई और मोटे अनाज खाकर उनका गुजारा होता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि लालू प्रसाद की किस्मत ने करवट ली। लालू प्रसाद यादव बताते हैं कि एक हींग बेचने वाले ने उनकी किस्मत ही बदल दी। दरअसल हुआ यूँ कि एक बार उनके गांव में हींग बेचने वाला आ गया। उसने हींग का झोला नज़दीक के कुएं के किनारे पर रख दिया। इसके बाद शरारती लालू ने उनका झोला कुएं में फेंक दिया। फिर क्या था, हींग बेचने वाले ने आसमान सर पर उठा लिया और गुस्से में लालू प्रसाद की मां से शिकायत कर दी। उन दिनों उनके भाई मुकुंद यादव पटना से गांव आए हुए थे, जिसने उनकी मां ने लालू प्रसाद की शरारतों से तंग आकर शिकायतें की और अपने साथ पटना ले जाने की गुहार लगाने लगी। उस वक्त पटना जाने की बातें सुनकर लालू प्रसाद खूब रोए, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ पटना जाना पड़ा, जहां से उनकी पूरी किस्मत ही बदल गई। यहां आते ही मुकुंद भाई ने उनका दाखिला शेखपुरा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में करा दिया और फिर वेटनरी कॉलेज परिसर में मिले एक कमरे के चपरासी क्वार्टर में रहने लगे। शेखपुरा में प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद लालू प्रसाद का एडमिशन बीएमपी कैंपस के मिडिल स्कूल में कराया गया। वे मिडिल स्कूल में अपनी कक्षा के मॉनिटर भी थे। वे अक्सर अपने मस्करेपन से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। बीएमपी कैंपस स्थित स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना के ही मिलर हाई स्कूल में दाखिला ले लिया और मैट्रिक की परीक्षा पास की और इसके बाद फिर बीएन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए साथ ही छात्र राजनीति में कूद पड़े। और फिर इसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास के पन्नों पर दर्ज है कि आखिर उन्होंने कैसे लंबे संघर्ष के बलबूते पर सियासी अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधरों को पटकनी दी, गरीब गुरबों के सपनों को पंख देने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को संवारा और फिर बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली। केंद्र में बात और रेल मंत्री रहते हुए कई उपलब्धियां भी हासिल की। गौरतलब है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर हमने आपके लिए एक खास और अनसुनी कहानी आपकी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।